उठ गए? हाँ ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? हो रहा है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतनी रात को वहाँ जाने की? हाँ? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम कहाँ थे? किचन में गया था पानी लेने के लिए। ये किसकी रोने की आवाज है? खड़ा सीधा। मैं देखता हूँ। माइकल, मेरा बच्चा क्यों भागा तू? नहीं भागूंगा बाबा। पर भागा ना। नहीं भागूंगा बाबा। नहीं भागूंगा बाबा। खड़ा सीधा। हाथ नीचे। हिलना मत। नहीं भागूंगा बाबा। हिलना मत। अब नहीं भागूंगा बाबा। हाथ नीचे। क्यों भागा? मेरे मना करने के बाद भी भागा तो सजा तो मिलेगी ना तेरे को, है ना? ओह वेलकम वेलकम वेलकम। भाग 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 भाग। आजा, दोनों मिलके भागेंगे। नहीं बाबा। नहीं। ये क्या कर रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या? वेलकम मैम। अरे नहीं मैम, पागल तो ये है। अरे आप उठ गई। आई एम सॉरी, कल रात को जो कुछ भी हो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। सॉरी आपको कल रात की नहीं, इस हरकत की बोलनी चाहिए। कोई मारता है इस तरह जानवरों की तरह? You have such a soft heart, मैम। पर आपने देखा ना कल रात कैसे उसने जानवरों की तरह आप पर हमला किया। सॉरी इफ आई ऑफेंडेड। लेके जाओ इसको। और ध्यान रहे, भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माइकल, मेरा बच्चा। अब कोई गलती नहीं करेगा ना? माइकल गुड बॉय बाबा। माइकल इज अ गुड बॉय। चल जा 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 चल। अरे हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर चल के बात करते हैं। प्लीज कम। आई एम सॉरी गाइस, पर माइकल इज माई ओनली ब्रदर एंड आई लव हिम लाइक माई ओन सन। एंड प्लीज 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 डोंट जज मी बाय जस्ट यू सॉ अ मोमेंट अगो। एक्चुअली हमारी मदर माइकल को जन्म देने के बाद ही गॉड के पास चली गई थी। मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। I didn't marry for a long time. Then I thought माइकल को मदर की जरूरत है, so reluctant I married. Susie also loves him like her own child. पर गॉड को पता नहीं क्या मंजूर था। He took away Susie also. Anyway, feel free at home. अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो don't hesitate to call me. Okay? See you. Mr. Vincent, Yeah? if you don't mind, can I come with you? Yes, please come. Pleasure. Give me 2 minutes. I'll change. Okay? See you. Okay. And please, sorry ma'am, but I have very soft heart. But life is a test. Very hard indeed. Oh, excuse me. Hello. Yes, coming. ओह, जग गई आप? लीजिए पानी पीजिए। अरे आप बेहोश हो गई थी।
सर पे चोट भी लगी थी। आपके हस्बैंड आए नहीं अब तक, तो मैं ही अटेंड कर रहा हूँ आपको। मेरे कपड़े किसने चेंज किए? गंदे हो गए थे, मुझे लगा बिस्तर गंदा ना हो जाए, इसलिए मैंने ही चेंज किए। व्हाट नॉनसेंस, आपने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? अरे यार हाँ। मैंने चेंज किया है, मजाक की भी कोई लिमिट होती है। हनी, बात जब लिमिट से बाहर हो ना तभी मजाक होता है। तुमसे ना बहस में कोई भी नहीं जीत सकता। बाय द वे, हुआ क्या था तुम्हें? कुछ अजीब सा है यहाँ पे। ओ कम ऑन आलिया, तुम तो इस हॉन्टेड मिथ को बिलीव नहीं करती ना। वैसे कर भी सकती हो, नॉवेल जो हर रोज पढ़ती हो। यू हैव ए साइकोलॉजी दैट मेक्स यू बिलीव इन पैरानॉर्मल। वैसे आर यू बोथ हैविंग इश्यूज इन योर मैरिज? कम ऑन रोहित, तुम भी ना। हनी, आई एम ए डॉक्टर, इट्स माई ड्यूटी। आलिया, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिलीव मी, ठीक है? क्या इश्यूज हैं तुम्हारे? What happened? कुछ नहीं, लिविंग रूम में चले बात करते हैं। या चले। आई थिंक इट हैज वर्क। आलिया डॉक्टर से बात कर रही है। शी इज रियली जीनियस। I don't believe this. वो अपने मन की सारी बातें एक एक करके बता रही है। That's great. या हे नील, हाँ? कांग्रेट्स यार, शी हैज एग्रीड फॉर रिग्रेशन। आलिया को कुछ होगा तो नहीं? अरे यार, ये पिछले जन्म वाली वो जो कहानी होती है ना, भूत वाली, ऐसा कुछ नहीं होता है राज। साइकोलॉजिकली अक्सर ना चाइल्डहुड में कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जहाँ से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बस उस रूट को पकड़ना है, और रूट जैसे ही पकड़ाया सही ट्रीटमेंट चालू। मैं बोल नहीं रहा था तुझे। कम ऑन, कम इन। देखो, डरने की जरूरत नहीं है, इट्स कम्प्लीटली सेफ। तुम्हें बस मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। वी विल ट्राई टू गो टू ए पॉइंट इन योर लाइफ जहां से तुम्हारे मन में डर बैठा है। ओके? गुड। अब अपनी आंखें बंद करो एंड स्टार्ट काउंटिंग डाउन फ्रॉम 50 to 0। जैसे ही मैं चुटकी बजाऊं, एक काउंट पीछे जाकर फिर से कंटिन्यू करना। 50, 49, 48, 47, 46, 45, 4। मैं 1 to 10 काउंट करूंगा, तुम गहरी नींद की अवस्था में चली जाओगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now imagine a dark staircase leading to your subconscious level. तुम्हें स्टेयरकेस दिख रहा है? Start walking down the staircase as I count from 10 to 0. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। Now visualize a garden. ये गार्डन तुम्हारी डिजायर का गार्डन है। क्या देख रही हो यहाँ? आलिया, बताओ क्या देख रही हो तुम? आलिया! Look, Alia, you can slip down.
आलिया, यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। तुम्हें बस मेरे ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। बताओ तुम क्या देख रही हो? आलिया, जस्ट इग्नोर द नेगेटिव फोर्सेस। आलिया, यू कैन स्लिप डाउन। आर यू लिसनिंग टू मी? जस्ट इग्नोर द नेगेटिव फोर्सेस। बस मेरी आवाज फॉलो करनी है। कैन यू हियर मी? आलिया, आलिया, कैन यू हियर मी? आलिया, काम डाउन आलिया, रिलैक्स। बताओ क्या देख रही हो तुम? आलिया, यू कैन स्लिप डाउन, लिसन टू मी। देख भाई, अगर तुझे भी कहानी गढ़नी है तो पहले ही बोल दे, मैं ये हजम नहीं कर पाता। कहानी क्यों गढ़ूंगा सर मैं? तेरे दोस्त ने तो यही किया था। शक्ल से क्या वो लगता हूँ क्या मैं? हाँ? शक्ल पे तो लिखा नहीं होता ना सर कौन वो है। मतलब सर ये तो उसकी हरकतों से ही पता चलेगा ना। मैं तुम दोनों के बयान मैच करूंगा। अगर तुम दोनों के बयान में थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो तुम सब के सब गए। कहीं ऐसा ना हो कि दोस्ती यारी के चक्कर में तुम भी लपेटे में आ जाओ। सर मैं साइकोलॉजिस्ट होने के अलावा एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ। मेरा यकीन मानिए सर, कानून के खिलाफ तो मैं सपने में भी कुछ नहीं सोच सकता। ठीक है, चलो अब शुरू हो जाए। और ये बताना कि तुम लोगों की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? वैसे तो सर नील और मैं कॉलेज टाइम के फ्रेंड हैं, लेकिन इस केस में हमारी मुलाकात तब हुई थी जब नील मुझसे मिलने मेरे घर आया था। हम करीब 6 साल बाद मिल रहे थे सर। और बताओ क्या क्या किया इतने दिनों तक? कहाँ लापता हो गए थे शादी करके? एक्सटेंडेड हनीमून अब तक चल रहा है क्या तुम्हारा? हाँ? क्या बताऊं यार, आई एम फक्ड अप। माई लाइफ इज इन मेस। अरे ऐसा क्या हो गया भाई, मुझे तो बता। एक्चुअली मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। कभी कभी मन करता है सब कुछ ख़त्म करके चले जाऊँ कहीं। भाई ऐसा क्या हो गया है, साफ साफ बताएगा? तुझे तो पता है, कॉलेज के बाद मैं फिल्म मेकिंग में चला गया और वहाँ मेरी मुलाकात आलिया से हुई एक शूट के सेट पे, जहाँ हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और 1 साल बाद हम दोनों ने शादी कर ली। एंड आफ्टर मैरिज उसने मॉडलिंग छोड़ दी। ये उसका फैसला था, उसे फैमिली चाहिए थी। बट शादी के कुछ साल बाद जब हमारे बच्चे नहीं हुए तो डिस्टर्ब होने लगी और छोटी छोटी बात पर मुझसे आर्गुमेंट करने लगी। फिर मैंने सोचा कि इन सब से बाहर उसे निकालूं और इसीलिए मैंने एक असाइनमेंट में उसको एज ए मॉडल कास्ट किया और उसी प्रोजेक्ट की लोकेशन रेकी के लिए मरीना कॉटेज में रुके थे। बहुत वियर्ड जगह थी वो। शाम होते ही वहाँ का सारा स्टाफ घर लौट जाता था और वो बोलते थे कि ये जगह हॉन्टेड है। मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता, लेकिन आलिया अजीब ही बिहेव करने लगी। रात को उठ के चलने लगी, नींद में बात करने लगी। उसको रात को कुछ लोग वहाँ दिखाई देते थे जो उससे बात भी करते थे। मुंबई आने के बाद आलिया अजीब बर्ताव करने लगी। नील, ये देखो ना, ये क्या हो गया मेरे हाथ में? क्या हुआ? पता नहीं ये कब हुआ। मैं सोई हुई थी, सो करके उठी तो पूरे दाग दाग हो गए, पेन भी कर रहा है। धीरे धीरे हमारी 7 साल की शादीशुदा जिंदगी वो भूलने लगी। देखो ना, पेन हो रहा है। मुझे हस्बैंड नहीं एज ए बॉयफ्रेंड ट्रीट करने लगी।
वो तो डॉक्टर ही नहीं, एक मेरा दोस्त भी है और साथ में साइकोलॉजिस्ट भी है। प्लीज़ कुछ कर यार। आलिया इज सफरिंग फ्रॉम अक्यूट एंजाइटी एंड टेम्पररी अमनीजिया। ऐसे केस में मरीज जानबूझकर अपने दिमाग से वो सारे इवेंट्स हटा देता है, मिटा देता है जो इवेंट्स उसके लिए कष्टदायक हों या जो एक्सेप्टेबल ना हो। इट्स प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अगर शुरुआती दौर में सही तरीके से इलाज ना किया जाए तो बाद में रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। आई डोंट वांट टू लूज हर यार, प्लीज़ कुछ कर, प्लीज़ उसे बचा ले। हमें आलिया को फिर से उस जगह पे ले जाना होगा जहां उसको शॉक लगा था, और वो सारे इंसिडेंट्स आलिया को फिर से याद दिलाने होंगे। हमें यह साबित करना होगा कि वो जगह हॉन्टेड नहीं है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है इस दुनिया में। हमें ये प्रूव करना होगा। आर यू श्योर? मुझ पे भरोसा रखना भाई, मैं बोल रहा हूं ना। एक दिन नील का मुझे फोन आया। हाँ नील, जो हमने सोचा था वही हुआ। आलिया आ रही है सुबह हमारे साथ। अब आगे कैसे करना है तुम बताओ। इट्स गुड कि वो अपनी मर्जी से मान गई। आवर प्लान हैज वर्कड। आई एम सो नर्वस यार। उसने फिर से कुछ वहाँ नाटक शुरू किया तो आई विल बी डूम्ड। इफ यू अश्योर मी कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो ही मैं उसे ला सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा नील, समझ गया ना। मेरे साथ मेरी असिस्टेंट रिया भी होगी। आलिया को बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि हम उसके ट्रीटमेंट के लिए वहाँ गए हुए हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैं अपनी असिस्टेंट को अपनी वाइफ के तौर पे प्रेजेंट करूंगा। वी विल एक्ट एज रेगुलर टूरिस्ट। उसको कुछ भी शक नहीं होगा, हम आराम से उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। डोंट वरी। ठीक है, आई एम काउंटिंग ऑन यू। मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसे कुछ न पता चले। अकॉर्डिंग टू प्लान ही सब हो। ओके देन वी विल प्रोसीड एज प्लान। वो आ रही है, मैं फ़ोन करता हूँ। ओके। और मैंने आलिया के ट्रीटमेंट के लिए एक प्लान बनाया और फिर से हम आलिया को लेकर उसी जगह पर गए। हाय, आई एम रोहित। हेलो। शी इज माय वाइफ रिया। हेलो। नील। हेलो। आलिया। हाय। नाइस टू मीट यू। हैव अ सीट। थैंक यू। वैसे ये जगह कपल्स के लिए काफी रोमांटिक है नहीं? यहाँ आते ही रोमांटिक हार्मोन जो है ना ओवर ड्राइव पे चले जाते हैं। बस करो डॉक्टर साहब, ब्रेकफास्ट भी करना है या सिर्फ रोमांस से ही पेट भरोगे? आप डॉक्टर हैं? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन क्या है कि मैं यहाँ छुट्टियों पे हूँ, तो आप कितना भी इंसिस्ट कर लें, आपके बॉयफ्रेंड को मैं नहीं अटेंड करने वाला। मुझे इस जगह के बारे में सीरियस डाउट्स हैं। यहाँ की जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है। देखो नील, तुम मुद्दे से भटक रहे हो। यहाँ क्या है क्या नहीं, इट्स नॉट आवर बिजनेस। हम यहाँ आलिया के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। मुझको ना देखो, तुम जेम्स बॉन्ड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। बट ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। इस बात की तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। हाँ तो ठीक है ना, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है तुमको। गॉट इट? यार आई डोंट वांट योर परमिशन, आई नीड योर हेल्प। ओके, जब तक आलिया मेरे साथ है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ डू समथिंग यार। एक तरीका है, अगर तू मेरी बात माने तो। आई एम रेडी, बोलो। तुम्हें ये पिल्स ना आलिया को देने होंगे। पिल्स? ये कैसे पिल्स हैं? सिडेटिव्स हैं ये। आर यू मैड? पागल हो गए हो तुम? इसका क्या साइड इफेक्ट होगा तुमको पता है? अरे यार, मैं आलिया को कुछ भी ऐसा नहीं दूंगा जिससे हालत उसकी और ख़राब हो जाए। इसे लेकर उसे बस थोड़ी नींद आएगी, थोड़ा रिलैक्स फील करेगी वो। तू अपना काम आराम से कर सकता है और हमें भी आलिया को मॉनिटर करने में आसानी होगी। यू आर मैड यार। कॉल मी जीनियस ब्रो। आलिया आ रही। अच्छा आ रही है? हाँ, बाद में मिलता हूँ, बाय। ये केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है सर। किसी भी चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ना उसकी जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक जड़ हाथ नहीं लगे तब तक हम कितनी भी कोशिश कर लें, सॉल्यूशन नहीं निकलने वाली। आप ठीक कह रहे हैं। ये कॉटेज भी सच में हॉन्टेड है। आई थिंक कि इन दोनों की प्रॉब्लम्स की जड़ भी यही है। कम ऑन रिया, डोंट बी स्टूपिड। डोंट बिलीव इन ऑल दिस क्रैप। नील और आलिया के बीच के प्रॉब्लम की वजह उनके बीच की दूरियां हैं। ये अक्सर लव मैरिजेस के केसेस में होता है। इनिशियली कपल्स के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो धीरे धीरे डेली रूटीन लाइफ जी करना वो फेड आउट हो जाते हैं। हमारे अंदर जो बच्चा होता है ना, जो रोज़ एक्साइटमेंट ढूंढता रहता है, वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है। लेकिन दूसरे से ना एक्सपेक्टेशन नहीं जाती, और यही एक्सपेक्टेशन ना आर्ग्यूमेंट और फाइट की शक्ल ले लेती है। दिस साउंड सो फ्राइटनिंग।
तो आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन है? हमें इन दोनों को ना एक दूसरे के करीब लाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। जैसे कि? जैसे कि तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, मतलब प्रिटेंड वी हैव ए फाइट, जैसे अक्सर मियाँ बीवी लड़ते हैं। तुम मुझसे लड़ाई करके ना कमरे से बाहर चले जाना। गॉट इट? गॉट इट सर। अरे तुमने दिमाग खराब कर रखा है मेरा। मैंने क्या किया आपको? अरे मैंने क्या किया? तुम क्यों इतनी डिमांडिंग हो रही हो? इतनी क्यों कंप्लेन करती रहती हो मुझसे? अरे मैंने कहा आपसे कोई डिमांड नहीं है। आप हमेशा मुझे कंप्लेन करते रहते हो। अरे दिमाग खराब करके रखा तुमने। मेरा दिमाग कब से खराब कर रखा है आपने? दूसरों की बातें मुझ पे डालते हो और मुझे बोलते हो। दिमाग मत खराब करो। मैंने ऐसे कब बोला? जरा सोचो तुमने क्या हाल कर रखा है मेरा। क्या हाल करके रखा है तुम्हारा? जाओ, मरने दो मुझको। तुम शांति से रहो। चलो जाओ, भागो, हरा मत। वैसे एक बात है, कमाल की एक्ट्रेस हो तुम। बीवी टाइप लड़ रही थी। एक्सपीरियंस कहाँ से आया तुमको? सर आप भी ना। मजाक का टाइम नहीं है, काम पे फोकस करते हैं। लेट्स गो फॉर एक्ट 2 ऑफ आवर स्क्रिप्ट। ओह माय गॉड, ये किस लिए? बेबी, इसका सस्पेंस ना थोड़ी देर बाद खुलेगा। अभी तुम जाओ और नील को गार्डन में लेके आओ। ओके सर। और आप? मैं भी आऊंगा। मैं लूंगा एक ड्रामेटिक एंट्री। गॉट इट सर। अरे रिलैक्स रिलैक्स, मजाक कर रहा था मैं। प्लीज डोंट टच मी। ये पागल है। क्या हुआ? ये साइको है, साइको। इसने मुझे मारने की कोशिश अरे की। रिलैक्स, इट वाज जस्ट अ अगर मैं जोक। समय पे मुड़ी नहीं होती तो ये मुझे मार देता। कूल डाउन, इट्स मी रोहित। जस्ट शट अप। तुमने मुझे जज करने की कोशिश कैसे की? मैं सच बोल रही हूँ, ये मुझे मार देता। ये पागल है नील, ये पागल है। प्लीज दीदी मेरी बात पे विश्वास करो, ये पागल है सच में। मैंने कहा था ना, ये बहुत काम की चीज है। यार, आई एम अ जीनियस। लोगों को कदर होनी चाहिए मेरी। मैंने जैसे प्लान किया था सब कुछ वैसे ही हो रहा था। नील, तुमने आलिया को वो पिल्स दिए जो मैंने तुमको दिया था? हाँ दिया। गुड 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 गुड। अभी हमें आउट हाउस की ओर चलना होगा, जहाँ वो मुझे बेहोश मिली थी। अरे यार, तुमने तो बोला कि वो लॉक्ड रहता है। मैंने जुगाड़ किया हुआ है। तुम यहीं रहना, आलिया के नजदीक रुकना। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फौरन मुझको इत्तला करना। ओके सर। जल्दी आ। नील, आई कांट बिलीव दिस। तू इन सब चीजों में विश्वास करता है? पहले मुझे नहीं था, समझ गया? यकीन मानो तुम्हें भी हो जाएगा जब तुम देखोगे तो। भाई मेरी बात मान, दिन में आते हैं, चल। नील, नील, नील। नील, नील।
क्या था? उल्लू है। उल्लू? यार उल्लू उल्लू रात में क्यों निकलते हैं यार? हैं? उल्लू रात में ही निकलते हैं। क्या है? दिखा? सब कुछ तो नॉर्मल है यहाँ। कुछ अजीब सा नहीं फील हो रहा तुझे? अजीब सा? क्या अजीब सा? कुछ निगेटिव वाइब्रेशन जैसा? मैंने जो नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ा है ना, साइंस की क्लास में पढ़ा था। हाँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ। कभी तो सीरियस रहा करो। शिट यार, लगता है दवाई का असर नहीं हुआ। हाँ? आलिया आ रही है। ओह शिट।